बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। भाड़ में जाए लग्जरी गाड़ियाँ, जहन्नुम में जाए पैसा, जहन्नुम में जाए मोबाइल, मुझे सिर्फ जिंदगी बचाने वाला इंजेक्शन दे दो। चाहे ब्लैक मार्केट से 60,000 का मिले, 80,000 का मिले, 1 लाख का मिले, बस मेरी जान बचा लो। ये इस वक्त आपके मुल्क की सूरत हाल है कि पाकिस्तान में चाहे वो गरीब है, मिडिल क्लास तबका है या अमीर तरीन तबका है, ये पहली मर्तबा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि लोगों के पास पैसा है लेकिन वो अपनी जान शायद नहीं बचा पाएंगे। आपकी स्क्रीन पर ये जो जनाब आ रहे हैं, इनका नाम है फजलुर रहमान फजली। ये असल में एक आम शख्सियत है, 70 साल है और ये कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। डॉक्टर ने इनको कहा था कुछ साल पहले, इनको जब तशखीस हुई, सर्जरी हुई, तो उन्होंने कहा कि आपने 1 साल तक दवा खाने के बाद 5 साल तक हार्मोन्स के इंजेक्शन लगवाने हैं ताकि आपका जो सरतान का जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैलने से रोका जाए, यानी कैंसर जो है वो बॉडी के दूसरे हिस्से में ना जा सके। इसके लिए आपको हर 2 महीने बाद एक इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। अब हैरान कुन तौर पर ये इंजेक्शन कोरिया से आता है। पहले इसकी कीमत थी 22,000। अब उसके बाद आपको मार्केट में चूंकि डॉलर्स की कमी की वजह से इंपोर्ट नहीं हो रही, चीज़ें नहीं आ रही और ना ही कुछ मिल रहा है और एलसी तक नहीं खुल रही, तो सूरत हाल ये पैदा हुई है। इन जैसे कई लोग हैं जिनको ये समझ नहीं आ रही कि हम जिएंगे कैसे, चाहे वो अमीर है, गरीब है, क्योंकि मार्केट में जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है वो आपको नहीं मिल रही और लोग मरना शुरू हो गए हैं और यही इनके साथ सूरत हाल है। अब आप जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, जो अमीर तबका है वो तो कहीं ना कहीं पैसा दे के बाहर चल, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो जा भी नहीं सकते और उनकी जिंदगी इतनी तबाहकुन है कि वो इस वक्त रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें ये गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें ये बंगले नहीं चाहिए, हमें जान बचानी है अपनी, और जान बचाने के लिए इंजेक्शन। और आपके मुल्क की सूरत हाल है कि डॉलर इंक्रीज होने की वजह से ना आप अपनी जान बचा सकते हैं और ना ही कोई और सूरत हाल। अब सबसे बड़ा जो मसला पड़ा हुआ है, ये मामला कहां तक जाकर रुकेगा। देखिए, अगर आपने सही मायनों में देखना है कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, ये बात आज हकीकत टीवी की लिख लीजिए। 8 लाख बंदे ने छोड़ा था पाकिस्तान 2022 में। अगर अगले साल ये तादाद दुगनी ना हो जाए, उसके करीब तरी ना हो जाए, तो फिर आप बात कीजिएगा। लोग इस वक्त पाकिस्तान छोड़ने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, इन लोगों के करतूतों की वजह से, जिन्होंने 75 साल बंद कमरों में बैठकर इस मुल्क का मुस्तकबिल तय किया। अब इनके साथ हो क्या रहा है? देखिए, आप अपना मोबाइल फोन अब इंपोर्ट नहीं कर सकते, आप टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे। ये जितनी आपकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, ये टेलीनॉर, जैज, ये वो, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी एलसी नहीं खुल रहा। यानी एलसी क्या है कि आपने कंटेनर में माल मंगवाया और माल आपके पोर्ट पर पहुंचता है, जब तब पैसे पे किए जाते हैं, जो बाकी क्रेडिट रह जाता है, जो उनको पे करना होता है जिन्होंने भेजा है, इसको कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। वो पैसे आप देने हैं, चाहे आप अंडर इनवॉइस ही क्यों ना करे हो, लेकिन वो पैसे उनको जा नहीं रहे। वो कह रहे हैं जी माशरे के अंदर तबाही आने वाली है पाकिस्तान में और इस सूरत हाल में हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं है। जानबूझकर क्राइसिस पैदा किया गया। अमेरिका ने जिनको बिठाया है, उन्होंने जानबूझकर क्राइसिस पैदा किया। क्राइसिस था नहीं और हालात आपके खराब कर दिए। अब ये मामला सामने आ गया कि लोग कह रहे हैं कि हमें जिंदगी बचाने के लिए कुछ दे दें। सांस लेने की हमारे पास इस वक्त सूरत हाल बाकी नहीं बची। डॉलर कहां तक जाएगा? देखिए, जितना आपका डॉलर महंगा होता जाता है, असल में उतनी लोगों की बाइंग पावर खत्म हो रही है। महंगाई है, अब तेल का क्राइसिस आपके सर पर खड़ा है। आप जानते हैं, आप पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं मलेशिया और दीगर जगहों से, लेकिन अब आप कुछ अरसे बाद देखेंगे तो लोग आटे के लिए तो आपने देख ही लिया है कि जिस तरह लाइनों में लगे हैं, लोग ऑयल के लिए लाइनों में लगेंगे, लोग पेट्रोल के लिए लाइनों में लगेंगे, तमाम चीजों के लिए लाइनों में लगेंगे। और इस दफा मामला क्या हुआ है कि सऊदी अरब ने आपको कहा है कि भाईजान हम आपको पैसे नहीं दे सकते गैर मशरूत। होता क्या है, देखिए समझिए इस बात को। अब सब क्यों कह रहे हैं IMF के साथ आप रहेंगे तो होगा। असल में पहले आपको पैसे दिए जाते थे, मफादात होते थे। अब वो देख रहे हैं, देखिए एक बंदा है, आप उसको कर्ज देते हैं तो वो कर्ज के सहारे ही चल रहा है, यानी उसकी कोई अपनी आमदनी नहीं है, वो ना कोई पावर जनरेट कर रहा है, पैसा कोई ताकत नहीं है, कोई जराए नहीं है, वो आपके कर्ज के ऊपर चल रहा है। और इस सूरत हाल में जब आप कर्ज देंगे तो आप ये देखेंगे मेरा कर्ज अदा कर सकता है कि नहीं। ये तो सिर्फ मेरे कर्जों पर ही चल रहा है। ये एक कर्ज लेता है, दूसरा कर्ज लेता है,
पहले कर्ज को अदा करने के लिए अगला कर्ज। तो इस सूरत हाल में वो कहते हैं कि भाई हम नहीं ये कर सकते। अब वो कहते हैं कि IMF की आप इस्लाहात पूरी करें। IMF आपको कहता है कि डॉलर का रेट बढ़ाएं, आपने 270 तक ले गए। फिर वो आपको कहता है कि जी आपने अपनी फौज का हिस्सा कम करना है, अब आपको करना पड़ेगा। फिर वो कहता है जी आपको अपने मुल्क में महंगाई, तेल, ये सब महंगी करेंगे क्योंकि आप टैक्स जनरेट कर सकते हैं, फिर आपको हम कर्ज देंगे। फिर ये IMF को कहते हैं आपको इसलिए कर्ज मिलेगा कि आप सऊदी अरब की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, UAE की करेंगे, चाइना की करेंगे। वो कहते हैं इस्लाहात करें, और इस्लाहात क्या है कि सारा काम करें। उन्होंने कहा जी गैर मशरूत इमदाद अब भूल जाए। तो ये सूरत हाल इनके साथ पेश आई है। आप सोचिए एहसन इकबाल ने जो बात की है वो बड़ी खतरनाक बात है। वो शायद हमने कभी सोचा। उसने कहा कि अगर हमने IMF का सारा मुतालबा मान लिया तो पाकिस्तान की सड़कों पर फसादात शुरू हो जाएंगे। यानी आप ये अंदाज़ा कर लीजिए कि वो इतनी खतरनाक शराइत हैं कि आपके मुल्क के अंदर यानी फसादात क्या है, किस हद तक जा सकते हैं। वो आपकी सिक्योरिटी की तरफ आ रहे हैं, अब वो आपकी फौज की तरफ आ रहे हैं, फिर वो आपके न्यूक्लियर की तरफ आ रहे हैं, फिर वो कहेंगे कि अवाम की चमड़ी भी उधेड़ दें। इस सूरत हाल में सारे डरते हैं। देखिए श्रीलंका वाला मॉडल सबके सामने है। पाकिस्तान का मामला क्या है? पाकिस्तान के साथ सूरत हाल ये हुई है, श्रीलंका को पता था जी वहाँ पे कौन कंट्रोल करता है, वहाँ का मामला क्या। हमें 75 सालों से धोखा दिया जाता रहा था। अब धोखे का अब लोगों के ऊपर बड़ा असर बुरा पड़ा है। अब आप सोचिए जरा, एक बंदा है वो घर में बैठा हुआ है, वो चलने के काबिल नहीं है, वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता, उसको लाइफ सेविंग मेडिसिन चाहिए। आप सोचिए उसके पास गाड़ी है, बंगला है, सब है, या उसकी नस्लें अपने बाप को मरता हुआ देख रही हैं, तो क्या वो पाकिस्तान में रहेंगी? आप बताइए तो सही ना। अगर आपके पास कोई प्लॉट है, घर है, आप बेचना चाह रहे हैं, कोई लेने को तैयार नहीं, बायर ही नहीं है मार्केट के अंदर। यानी जो चीज कभी 2 या 2.5 करोड़ की थी वो इस वक्त 1 करोड़ पर आ गई है। जो कभी 1.5 करोड़ की थी वो कम हो गई है। जो 10 करोड़ की थी वो 6 करोड़ में भी लेने को तैयार नहीं है, बायर ही नहीं है। कोई बेवकूफ है इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। वो कहेंगे हम दुबई चले जाते हैं, हम कतर चले जाते हैं, हम सऊदी अरब चले जाते हैं, हम उस मुल्क में जाकर क्यों ना इन्वेस्टमेंट करें। हमें पता, हमने वहां पर जाकर 5-7 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी ली तो 3-4 साल बाद वो 5-7 करोड़ वाला जो है वो 10-12 करोड़ पे पहुंच जाएगा। तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी जो प्रॉफिट उसके ऊपर होता है वो कितना हमें मिलेगा। तो आपके मुल्क में कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? और दूसरा, आपके दोस्त ममालिक ने अब देख लिया, उन्हें छोड़ दिया आपके हाल में। ठीक है यार, आप तबाह होते हैं, हो जाए, हम क्या करें। जो आपका मुल्क तबाह करने के लिए जिनको मिशन दिया गया उनकी औलादें बाहर हैं, वो तो बाहर निकल गए हैं, उन्होंने वहां पर जाकर ठीक ठाक अपना काम किया है। तो इस सूरत हाल में तबाही का दरवाजा आपके सर पर है। इंडिया ने बहरहाल आप पर हमला करना ही करना है, वो बैठे हुए हैं तैयार, और अगले कुछ अरसे के अंदर आप अपने मुल्क को ऐसे लेकर जाएंगे तो उसके बाद आपका बचना नामुमकिन है। एक बात जहन में रख लीजिएगा, पाकिस्तान के हालात इस वक्त जिस जानिब चले गए हैं, अब आपको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। अगर आप डिफॉल्ट हो गए तो तबाह हैं, फिर तो आप 20-25-30 साल भूल जाए। अगर ना डिफॉल्ट हुए तो भी आप तबाह हैं, क्योंकि IMF ने आपको ऐसी शराइत का कहा है कि जिस पर एहसन इकबाल ने कहा हमने मान ली तो मुल्क में फसादात शुरू हो जाएंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।